परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब वो कहने लगा, नहीं ये तो अजरो अमर है, ये तो अजन्मा है, इनके कोई माता पिता नहीं है, ये है वो है। धर्मदास जी ने प्रसन्न था इसलिए किया था, हो सकता भेष बदल कार्य हो तो उस ज्ञान से पता लग जाएगा। तो लगा जब वो पुरानी बकवाद करने, उठ कर चाल पड़ा बोला है, रोंग नंबर हो गया थे। वो को नहीं, वो संत नहीं है, वो तो ये ज्ञान बोल रहे नहीं। इस प्रकार उसके 6 महीने रोते रोते पतला सा हो गया, सूख के। आमनी ने सोचा यू मरेगा, बताइयो बहुत बुढ़ी बड़ी भगवान मारे गेलते हैं। परमात्मा ने प्रेरणा दी आमनी देवी में। उसने पूछा अपने पति से, धर्मदास जी से, कि भगत जी कोई वार्ता हुई हो, कोई कारण बताया हो, कहाँ मिलते हैं, कहाँ रहते हैं, कैसे मिलेंगे? वो आपकी हालत मेरे से देखी नहीं जाती। तब धर्मदास को याद आया कि भगवान ये कहते हैं, जहां भी कोई धर्म भंडारे धार्मिक यज्ञ मेरे नाम से होते हैं, वहां मैं अवश्य पहुंचता हूं धर्मदास। ना तो यू काल न अच्छे कर्म न होने को नहीं दे, कहीं पर भी आग लगवा दे, ये सर नालायक है, क्योंकि ये तो चाहता है ये भक्तिहीन हो जा, और मैं वहां पहुंच जाता हूँ। जैसे आपने ऋग्वेद के अंदर देखा कि वो भगवान हमारे धार्मिक युगों में बिजली जैसी गति से एक क्षण में वहां पहुंच जाता है। और स्वयं सुख संवेद में परमात्मा कहते हैं, जहां जन की महिमा सुनु ता मैं गौन करंत, और वो तो नगर अमान है जहां मेरे प्यारे संत। आमनी ने कहा, फिर तू एक धर्म यज्ञ कर ले और सारा मुनियादी करवा दे, सब जगह संदेशे भिजवा दे साधु संतों के पास। आमनी ने एक दिन का कहा, हमने 3 दिन का रख दिया भंडारा। 3 दिन के लिए धर्म यज्ञ शुरू करवा दी और सब जगह दूर दूर संदेशे भिजवा दिए। निश्चित समय को साधु संत आने लगे, भोजन खाओ और चले जा। धर्मदास ने देखे सबको ध्यान से, शाम होगी पहले दिन, वैसा मायूस फिर हो गया। सुबह फिर उमंग जागी कि आज तो हो सकता आ जावे। दूसरे दिन भी नहीं आए, सारी रात बैठ के काटी, रो आँखों पानी पड़े। अगले दिन सारा सुबह भंडारा कर दिया, नहीं दिखे। आफ्टरनून होगी, दोपहर के बाद मन में फाइनल फैसला कर लिया, यदि परमात्मा आज नहीं आए तो आपका दास संसार में नहीं रहेगा, ये रोज का संकट मेरे पे झेला नहीं जाएगा, ये भंडारा खत्म होते ही आत्महत्या करूंगा। बस फाइनल कर लिया उसने। वो तो अंतर्यामी है, अकाल ही विनाश करावेगा। अब थोड़े से भक्त रहे थे, बाहर गली में अलग सा स्थान था उसका, एक बहुत सुंदर, उसमें बाग बोग सा था, वहां भंडारा कर रखा था। एक कदम का पेड़ था वहां पर, वहां से 100 फुट की दूरी पर जहां वो भंडारा उसका चल रहा था, उस कदम के पेड़ के नीचे परमात्मा उसी जिंदा वाले महात्मा का रूप बना के विराजमान हो गए। धर्मदास जी देख रहा था, इधर उधर दृष्टि गई कि वो कौन बैठा है। जाकर देखा, ओए होए होए, ऐसे चपट गए जैसे माँ का बालक चपट जाया करे, कदे का छोड़ जा मनया। रो बुरी तरह, हे भगवान गलती होगी, माफ करो मुझ नीच को, अक्षमा करना मेरे दाता। अब के जो तुम कहोगे सारी मान लूंगा, आप घर पे चलो मालिक। तो परमात्मा ने कहा कि तू इनको सबने विदा कर दे, जितने रह रहे हैं इनका आगे मेरा जिक्र ना करिए। अब ये बताना नहीं, इनको बताना इसलिए नहीं चाह रहे थे परमात्मा कि ये 5-4 आड़े बैठ जाएंगे, फिर मैं कुछ कहूंगा ये उल्टा ठोक देंगे खूटा इसका, यानी इसको सिरे चढ़न नहीं देंगे ये नकली ज्ञान वाले। इसलिए कहा इन्हें तू डेगा सब ने विदा कर दे, भोजन करा जो ऐसे भी कर रहा है।
सारा फटाफट कर दिया। फिर 2 मिनट में चाह चढ़ गया और घर ले आया। अपनी पत्नी से कहता है, आज आमनी, आज मेरा वो धन मिल गया जिसकी मुझे तलाश थी। तो आमनी ने परमात्मा को बैठने के लिए स्थान दिया, एक एक पैर पकड़ दिया दोनों ने। अब आमनी देवी कह रही है कि हे महाराज जी, आपका भगत तो बड़ी नरम आत्मा का था, आपके तरफ में ये तो बुरी तरह रोए गया, मैं सांत्वना देती रही, नहीं तो यू मर लेता। हे भगवान, इतना दुखी नहीं करना चाहिए था अपना आपका बच्चा, ये होगी थी गलती बच्चे पे। परमात्मा ने कहा, आमनी देवी बेटी, इसका लोहा गर्म कराया मैंने, जैसे पहले मैंने बहुत कुछ समझा लिया पर इसके अंदर काल विद्यमान था, अब इतना गर्म कर दिया। जैसे लोहे को गर्म पूरा गर्म कर दिया जाओ, फिर उसको चोट लगाई जाए तो जो कारीगर चाहता वो बना करे, और ठंडे लोहे का कितनी घण मार ले उसका कुछ नहीं बनता। अब इसका लोहा गर्म करा बेटी, मैं साथ था इसके, मरण दूं था नो मैं इसको। तब उन्हें तो ये वकील बन रहा था इस काल का, इसलिए आज यो सारी सुनेगा मेरी। धर्मदास जी बोला, जी कति सारी सुनूंगा, सारा ज्ञान फिर बताया मालिक ने। फिर लास्ट में ये क्या कहता है, हे महाराज जी, आपकी सारी बात सच्ची, एक बार वो आज तक किसी ने बताया नहीं, वो लोग दिखाई दो सतलोक आप जहाँ रहते हो, फिर तो मैं कति पक्का मान जाऊंगा। देख तेरा गजब वही हो, हमारी सी बुद्धि हरी है। अब परमात्मा ने देख लिया ये तो वहीं फेर खड़ा है, बता इसका क्या करूं। ने बोला, चल बेटा सतलोक चलते हैं। अब वो जब तो परमात्मा चले गए, फिर थोड़ी कुछ दिन के बाद धर्मदास जी ने देखा और ने बोला, चल भाई सतलोक ले चलता हूँ। वह शरीर तो वहीं छोड़ दिया, ऊपर लेकर गए। अब जैसे राधा स्वामी धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सरसाड़े और ये कबीर पंथी सारे नो कहे, ऊपर सतलोक में तो प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन ही चेतन है, और आत्मा उसमें ऐसे मिल जाती है जैसे बूंद समुद्र में। एक आधा चतुर प्राणी मधु परमहंस जैसा जम्मू वाला कबीर पंथी नकली, यो इसने थोड़ी चतुरता दिखा रखी है कि वहां प्रकाश ही प्रकाश ऐसा ही है, वही सतलोक है, प्रकाश ही वही अमरलोक है, वही सार शब्द है, वही सतपुरुष है। और उसमें जीव आत्मा जैसे डॉट सी घूमा कर ना, बिंदु से घूमा उसके अंदर, जैसे मछली उस पानी में ये अकल थी इनकी। धर्मदास जी को वहां लेकर गए कबीर सागर के अंदर, अब इतना समय नहीं है, फिर कभी दिखाएंगे। ज्ञान प्रकाश एक चैप्टर है, ज्ञान प्रकाश, उसके अंदर 57 पृष्ठ से लेकर 59 पृष्ठ तक, वैसे तो 42 से शुरू हो जाता पूरा प्रकरण उनका, लेकिन इसमें काफी हमारा मतलब हल हो जाता है। जब परमात्मा लेकर गए जिंदा महात्मा के रूप में नीचे से उसको साथ में, और सतलोक में जब प्रवेश किया, वहां परमात्मा का जो निज स्थान है जहाँ राजा की तरह विराजमान होते हैं, उस गेट के ऊपर एक गेट कीपर था, द्वारपाल था। उससे कहा, परमात्मा ने संकेत कर दिया, बोलिए ना, और कहा कि इसको भाई हंस है नीचे से, इसको भगवान के दर्शन करा के लाओ। अब उस द्वारपाल ने और दूसरों को बुला, कहा भाई भगत आए हैं, इनको भगवान के दर्शन करा के लाओ। परमात्मा दूसरी साइड से जाकर बैठे उसी सिंहासन पर, पूरे सिर पर छतर, सिर पर मुकुट और बहुत सुंदर सिंहासन, और भगत वहां सारे जितने भी हंस हैं मनुष्य सदृश है, नर और नारी रूप में है सब, लेकिन वो शरीर हाड़ चाम का नहीं है, वह जरा और मरण नहीं है, बुढ़ापा नहीं है। तो जाकर देखा धर्मदास ने कि ये है भगवान अखा, यही है, ये तो नीचे से मेरे साथ आए वही है, कि वही है, सारा कुछ यही है। जब धर्मदास रोया, बोलो सतगुरुदेव। फिर धर्मदास जी को वापस छोड़ा, 3 दिन और 3 रात ऊपर घुमाते रहे। पीछे से धर्मदास जी को अचेत देख के रिश्तेदार इकट्ठे हो गए, झाड़े झपटे लगाने वाले बुला लिए, डॉक्टर वैद्य बुला लिए, किसी से कुछ नहीं हुआ। जब वापस आत्मा छोड़ी, धर्मदास जी में बैठे एकदम उठ कर खड़े हो गए, और सारे देखे ये रिश्तेदार कैसे आ गए। तब उन्होंने बताया, आप अचेत हो गए थे, क्या हो गया था आपको, कहाँ गए थे।
धर्मदास ने कहा कि क्या हो गया था। मैं फिर उसको ध्यान आया करो तेरे की, अगर वो वहां कोई भी ना मिलता, नौका नो सचेत हो जाता, उन्होंने सोचा मैंने सपना आ गया और तू उसने देखा क्या हो गया था मुझे, कि तू पता नहीं क्या हो गया था तेरे। तब उसको याद आया करो तेरे की, मैं तो ऊपर भगवान देखा और उस परमात्मा ने कहा है काशी में रहता हूं मैं धानक दुलाए रूप में। वहां से चलकर फिर वहां पहुंचे, वहां देखे नो के नो चरणा में पड़ गए परमात्मा के। फिर परमात्मा बोले भाई देख, नाम दूंगा तो नहीं सतनाम और सार नाम भी दूंगा, पर और पूजा नहीं करेगा धर्मदास, और यहाँ ये गंदे लोग की इच्छा हटानी पड़ेगी। तब धर्मदास जी के बोले महाराज जी जो तुम कहोगे वो ही करूंगा। क्या कहते हैं, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ, जन्म पाया भूलो नहीं करहूं पद सेवाओ, जन्म पाया भूलो नहीं करहूं पद सेवाओ, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ, जन्म पाया भूलो नहीं करहूं पद सेवा हो, तीर्थ बरत मैं ना करूं ना मंदिर पूजाओ, तीर्थ बरत मैं ना करूं ना देवल पूजाओ, मनसा वाचा कर्मणा मेरे और न दूजाओ, मनसा वाचा कर्मणा मुझे और न दूजाओ, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ, जन्म पाया भूलो नहीं करहूं पद सेवा हो, जन्म पाया भूलो नहीं करहूं पद सेवा हो, अष्ट सिद्धि और नौ निधि और बैकुंठ का वासा हो, अष्ट सिद्धि और नौ निधि बैकुंठ का वासा हो, सो मैं तुमसे ना मांगता सब थोथरी आशा हो, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ, जन्म पाया भूलो नहीं करहूं पद सेवा हो, सुख संपत्ति परिवार धन और सुंदर नारी हो, सुख संपत्ति परिवार धन और सुंदर नारी हो, स्वप्न में इच्छा नहीं करूं गुरु आण तुम्हारी हो, स्वप्न में इच्छा नहीं करूं गुरु आण तुम्हारी हो, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ, जन्म पाया भूलो नहीं करहूं पद सेवा हो, धर्मदास की विनती समर्थ चत दीजो हो, धर्मदास की विनती समर्थ चत दीजो, ये आवण जावण नवार के अपना कर लीजो हो, ये जन्म मरण निवार के अपना कर लीजो हो, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ, जन्म पाया भूलो नहीं करहूं पद सेवा हो,
सत साई। तो पुण्यात्माओं, ऐसे भ्रम निवारण करते हैं परमात्मा अपने बच्चों का। एक व्यक्ति को इस मार्ग पर लाने के लिए अब परमात्मा ने कितना प्रयत्न करना पड़ रहा है। आज वही इस दास के साथ हो रहा है। 17 साल हो गए इस दास ने गला पड़ा लिया, गांव गांव नगर नगर में जाके, पर हमारी कोई सुना नहीं था। पर दया होगी दाता की, वो ठीक का समय आ गया, पूरा विश्व पार होगा। और ये नकली संत मैदान त्याग किया तो पलायन कर जाएंगे ना, स्वीकार कर लेंगे सच्चाई को, वो दिन दूर नहीं है। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा सर्व सृष्टि रचनहार कबीर देव अल्लाहू अकबर कबीर परमेश्वर, ये हम सभी आत्माओं के पिता हैं, हमारे जनक हैं। इसी परमेश्वर के अंदर वो सर्वगुण विद्यमान है। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या च द्रविणम तुमेव, तुमेव सर्व मम देव देव। ये वो परमात्मा है जो हमारे माता और पिता, भाई और बंधु और हमारा मूलधन यही है। परमात्मा हमें यहां इस काल के जाल में दुखी देखकर इस काल के लोक में आते हैं। उस समय हम काल भगवान, जिसे ज्योत स्वरूपी निरंजन भी कहते हैं, जिसको सरपुरुष भी कहते हैं, इसी को ब्रह्म भी कहते हैं। वास्तव में ये सरब्रह्म है। इसने अपने नकली संत भेज कर शास्त्र ज्ञानहीन संतों के द्वारा पूरे विश्व को यथार्थ भक्ति विधि से दूर कर दिया गया होता है। अब ऐसा ये काल भगवान क्यों करता है? ये हमें ऐसे मिसगाइड क्यों करवाता है? ये एक बहुत लंबी कथा है, धीरे धीरे आपको सुनाएंगे, क्योंकि एक ये पहला स्थान है विश्व में जहां सत्यनारायण कथा सुनाई जाती है। सत्यनारायण का अर्थ है अविनाशी परमात्मा। सत्यनारायण, सत साहिब, सत्य पुरुष, ये कौन भगवान है? सत्यनारायण। अभी तक हम जो भी कथा अपने धर्म गुरुओं से सुना करते थे, वो श्री विष्णु जी को सत्यनारायण कह करके हमें उस सत्यनारायण की कथा सुनाया करते थे। सत्यनारायण का अर्थ होता अविनाशी परमात्मा। और श्री विष्णु जी तो नासवान है, ये सत्यनारायण नहीं है। इन्हीं की जीवनी में लिखा है, श्रीमद् देवी भागवत, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्री देवी पुराण में 123 पृष्ठ पर लिखा है, श्री विष्णु जी स्वयं स्वीकार करते हैं कि हमारा तो आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, हम नित्य नहीं हैं। तो ऐसा ज्ञान जो हमें सुनाते थे कि श्री विष्णु जी अजरो अमर हैं, ये सत्यनारायण है, वो लोक वेद था, दंत कथा थी, शास्त्र विरुद्ध ज्ञान था। तो पुण्यात्माओं,
अब ये शास्त्र अनुकूल यथार्थ ज्ञान इस बरवाला आश्रम के अंदर सुनाया जाता है। और जो पुण्यात्मा प्रथम बार यहां आते हैं किसी भाई बहन के कहने से, तो उसको प्रथम बार सब ऊट पटांग सा लगता है, क्योंकि हमें भी ऐसा ही लगा था। इसको धीरे धीरे दृढ़ता के साथ, विश्वास के साथ सुनता रहे। एक दिन ये सत्य ही रह जाएगा, बाकी जो ज्ञान आपने सुन रखा है वो समाप्त हो जाएगा। कोई भी ज्ञान है जो हमने बहुत वर्षों से सुना, वो घर कर गया, चाहे अज्ञान ही था। इसी प्रकार ज्ञान जब रह रह कर सुनेंगे तो ये अज्ञान हटाकर अपना स्थान बना लेगा। इसके लिए अधिक सत्संग सुनना आपको पड़ेगा। उसके लिए आप यहां भी आए, यहां नहीं आ सके उस समय यहां से आप डीवीडी ले जाएं, सीडी ले जाएं, पुस्तक ले जाएं, स्वाध्याय करो, सत्संग सुनते रहना। फिर एक दिन आपके हृदय में एक विशेष रोशनी होगी, प्रकाश होगा इस तत्व ज्ञान का। फिर आपके समक्ष आपको ऐसा महसूस होगा जैसे कबीर साहब कहते हैं, तारा मंडल बैठ कर ये चांद बड़ाई खावे, उदय भया जब सूरज का स्यों तारों छुप जावे। जिनको तुम सत्यनारायण माना करते थे आप जी, और जिनकी पूजा किया करते थे मोक्षदायक जानकर, आपको फिर इस तत्व ज्ञान की रोशनी में ऐसा हो जाएगा जैसे सूर्य उदय होने के बाद चांद और सितारे ओझल हो जाते हैं, और रात्रि के समय वही टिमटिमाते सुंदर लग रहे थे। अब वो विद्यमान भी हैं, लेकिन उनका अस्तित्व नहीं रहा, यहां उनका औचित्य समाप्त हो गया सूर्य के प्रकाश में। तो परमात्मा कबीर जी द्वारा दिया गया ये यथार्थ ज्ञान, ये अध्यात्म का सूर्य समझो। और जो अन्य ज्ञान आपने सुने थे, वेद ज्ञान को चांद समझो, अन्य जो पुराण वगैरह या अन्य उपनिषद वगैरह उनको सितारे समझो, और कबीर परमात्मा के ज्ञान को सूर्य समझो। अब कुछ दिनों में ही आप देखेंगे विश्व में पूरा विश्व परमात्मा के इस ज्ञान से परिचित होकर हाथ मला करेगा, दांतों तले उंगली दबाएगा कि सचमुच ये कैसा मजाक हमारे साथ हो रहा था। अभी तक तो आप जी ने इस मनुष्य जीवन की कीमत का ज्ञान नहीं। जब आपको इस मनुष्य जीवन की वैल्यू का पता लगेगा तब और घना पश्चाताप बनेगा, क्योंकि मनुष्य जीवन प्राप्त किस लिए हुआ? 84 लाख प्रकार के शरीरधारी प्राणी हैं, उनमें से मानव शरीर सबसे भिन्न है। इसके अंदर हम इतनी बुद्धि रखते हैं, समय पर खाना खा सकते हैं, प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए हम झोंपड़ी डाल सकते हैं, शेड डाल सकते हैं, मकान बना सकते हैं। तो इसके साथ साथ हम इस मनुष्य जीवन से परमात्मा की भक्ति भी कर सकते हैं, जो अनिवार्य है। इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य ही ये है कि आपने सत्य भक्ति करके इस बार बार के इस झमेले को समाप्त करवाना है। ये जन्म मरण का दुख असंख्य जन्मों से आप झेल रहे हो। तो कबीर परमात्मा ये हमारे पिता हैं, ये हमारे माता हैं। इन्होंने अपने वचन से हम सबको
प्रकट किया था। हमने वहां सतलोक में जहां हम रहा करते थे और वहां से हम यहां आ गए, ये एक लंबी कहानी है, सुनाएंगे आपको। तो वहां हम सतलोक में रहते थे, हमें कोई दुख नहीं था, ना हमारी मृत्यु होती थी और ना वृद्ध अवस्था थी, ना कोई परिवार का सदस्य मरता था। तो वहां परम सुख है। उस परम सुख को हम अपनी नादानी के कारण, अपनी गलती के कारण छोड़ आए और हम यहां इस काल भगवान के साथ आ गए। जब तक हमारे पुण्य हमारे साथ रहे, जो हम सतलोक के अंदर पुण्यों से परिपूर्ण थे, और वहां से हम नीचे आ गए, तो इस काल भगवान ने हमारे साथ धोखा किया। इसने ऊपर स्वर्ग आदि बना करके अपना रेस्टोरेंट चला रखा है। पुण्यकर्मी प्राणी वहां रखे जाते हैं, उनकी पुण्यों पर टैक्स लगाया जाता है, 10%, कहीं 15%, कहीं 25%, जैसी भी सुविधा आप वहां चाहोगे। और फिर जब उसका धन, वो पुण्य समाप्त हो जाए, भक्ति धन, फिर उसको उस होटल से बाई फोर्स बाहर फेंक दिया जाता है। पहले उसको अलर्ट कर दिया जाता है कि तेरा इतना समय शेष है, उस दिन आप चले जाइए। बुद्धिमान निकल लेते हैं, निकल कर कहाँ जाते हैं? संस्कारवश फिर नरक में भी जाना पड़ता है। संस्कारवश फिर पुनर्जन्म यहाँ 84 लाख योनियों का भी उसको प्राप्त होता है। तो हम पहले इसने स्वर्ग में रखे ऊपर, स्वर्ग, और एक इसने ब्रह्मलोक बना रखा है। उस ब्रह्मलोक के अंदर इसने सतलोक की नकली रचना करवा रखी है अपनी माया से, दुर्गा से। उसमें नकली सतलोक, डुप्लीकेट अलखलोक, फिर नकली अगमलोक और नकली अकयलोक की वहां एक झूठी रचना करवा रखी इस जीव को भ्रमित रखने के लिए। वो सब इसके होटल हैं, और हम सब पुण्यों का नाश करके फिर नीचे पटक दिए। जब हम भक्तिहीन हो गए, तो परमात्मा ने दया करी हमारे ऊपर, इस काल को विवश कर दिया कि एक मनुष्य जीवन इन प्राणियों को अवश्य देना पड़ेगा इसको। ऐसा इसकी मजबूरी बना रखी है। वो कभी बताएंगे, अब डिटेल मैं नहीं बता पाऊंगा, इस समय सत्संग किसी और विषय पर है। तो दया करी परमात्मा ने, तो यहां मनुष्य जीवन आपको मिल गया। अन्य योनियों में जो कष्ट पा रहे हैं वो पाते रहो, इसको कोई टेंशन नहीं। इसको टेंशन जब होती है जब ये मानव शरीर प्राप्त करता है ये प्राणी। इसको क्या टेंशन रहती है कि इस मानव शरीर में इसको इतनी बुद्धि है कि ये अच्छे और बुरे का ये निर्णय कर सकता है। और इसी मनुष्य जीवन के अंदर कहीं ऊपर के लोक से, सतलोक से आकर के कोई परमात्मा का भेजा हुआ संत हंस और यहां आकर सच्चाई ना बता दे, इसलिए इस डर से ये अपने डुप्लीकेट संत भेज गए और पूरे मानव समाज को यथार्थ ज्ञान से वंचित करा देता है। और वो साधना करवाता है जिससे इनको कोई परमात्मा से मिलने वाली राहत प्राप्त ना हो। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि ये सभी नास्तिक हो जाएं, और नास्तिक होने के बाद फिर ये भगवान की कोई चर्चा करेगा उसकी सुनेंगे ही नहीं। तो इस दृष्टिकोण से इसने ये सब अपना जाल फैला रखा है। और परमात्मा क्या चाहते हैं? क्योंकि हम उसके बच्चे हैं, कबीर जी के, परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी जो काशी के अंदर 120 वर्ष रहे थे, एक जुल्हाए धानक की भूमिका की थी,
वो परमात्मा है, परम अक्षर ब्रह्म है, सारी सृष्टि के रचनहार है। अब इस काल ने हमें इतना भ्रमित कर दिया कि हम लाल को तो भूल गए और कौड़ियों की कीमत इतनी बता दी, लाल से भी अधिक। हमने उन कौड़ियों की गठड़ी बांध ली और लाल को कूड़े में फेंक दिया। अब इस दास को भेजा जोरी बनाकर। इस दास ने परखा इस लाल को और आपके सामने वो परख दिखा दी, सदग्रंथों से प्रमाण दिखाए कि भगवान कैसा है, वो क्या करता है, कैसी लीलाएं करता है वो, और उसका प्रमाण कहाँ है। उन सदग्रंथों में दास ने प्रमाणित कर दिया जिनको आप सत माना करते थे। कौन कौन से? पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, इनके अंदर स्पष्ट लिखा है कि जिसको आप जी परमात्मा मान रहे थे, श्री कृष्ण अर्थात श्री विष्णु जी को, और ये भी मान रहे थे कि श्री कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान दिया, तो ये भी निर्णय कर दिया इस दास ने परमात्मा कबीर जी की रजा से कि श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके इस काल भगवान ने गीता का ज्ञान बोला। श्री कृष्ण जी को पता ही नहीं मैंने गीता के ज्ञान में क्या कहा था। ये बहुत बार प्रमाणित कर दिया और आगे आने वाले समय में भी करेंगे। तो जो प्रमाणित सदग्रंथ है हमारे, उसमें गीता ज्ञानदाता कहता है कि यदि तूने मेरी भक्ति करनी है तो ओम नाम है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म है, ये काल है। जो गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में कहता कि अर्जुन मैं बढ़ा हुआ काल हूं और अप्रवृत्त हुआ हूं, तू ना युद्ध करेगा तो भी मैं इनको मार डालूंगा। तो इससे सिद्ध है कि श्री कृष्ण नहीं थे वह। श्री कृष्ण तो वहां खड़े थे, ये कहते नहीं कि मैं अब आया हूं, अब प्रवृत्त हुआ हूं। श्री कृष्ण जी ने पहले कभी अपने आप को काल नहीं कहा, और इस गीता के ज्ञान और महाभारत का नाश होने के बाद कभी उसने अपने आप को काल नहीं कहा। जब तक महाभारत पूरा नहीं हो लिया, ये युद्ध में नाश नहीं हो लिया, इतने ये ब्रह्म श्री कृष्ण जी में प्रवेश रहा और इसका काम पूरा हो लिया, फिर निकल गए। फिर श्री कृष्ण जी को पता ही नहीं मैंने क्या बोला था गीता जी में। जैसे एक प्रेत आत्मा किसी के शरीर में प्रवेश करके ओरिजिनल आत्मा को दबा लेता है और स्वयं वहां अपनी उठ पटांग बकवादें करता है, उसके निकल जाने के बाद ओरिजिनल आत्मा को कुछ ज्ञान नहीं होता मैंने बोला क्या था, दूसरे ही बताते हैं ऐसे बोल रहा था, ऐसे बोल रहा था, ऐसे बोल रहा था। तो ये क्या कहता है कि मेरा तो एक ओम नाम है, नथिंग एल्स, और मेरी भक्ति करेगा तो मुझे प्राप्त होगा। लेकिन युद्ध भी करना ही पड़ेगा, और युद्ध करना पड़ेगा तो शांति कहाँ? श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब परम शांति के लिए तो वो अपने से अन्य किसी परमेश्वर की शरण में जाने के लिए कह रहा। तो जब तक जन्म और मृत्यु है परम शांति हो ही नहीं सकती। आप देखो गर्भ में दुख, परमात्मा ने बताया है कि मां के पेट में जो बच्चा होता है उसको उस दौरान इतना कष्ट होता है जैसे आजीवन व्यक्ति कुष्ठ रोग से गल कर मर जाए 50-60 वर्ष तक। जो उसको दुख होता है वो कष्ट उस बच्चे को होता है जब वो मां के गर्भ में रहता है, और उसके बाद फिर सारा जीवन कष्ट ही कष्ट। कभी रोग हो गया, फिर युवा हुआ, यहाँ निर्वाह का संकट, फिर विवाह का संकट, विवाह ना हुआ तो दुखी, हो गया तो फिर मां दुखी, संतान ना हुई तो दुखी, संतान हो गया फिर मां दुखी, कोई मर गया, कोई बच गया, कोई बीमार है, कोई बकवाद कर रहा है, कुछ हो रहा है, और सारा कुछ ठीक भी लग रहा है, स्वयं मृत्यु हो जाती है, सब बच्चे बिलखते रह जाते हैं। तो यहां शांति नाम की चीज नहीं। और जो ओम का जाप करते हैं और ओम शांति कहते हैं,
ओमकार शांति का तो खड़ा एक्सीडेंट है। वो कभी शांति हो ही नहीं सकती ओम से। ये तो खुद कहता है मेरा ओम नाम है, पर युद्ध करना पड़ेगा, और शांति चाहिए तो उस परमेश्वर की शरण में जा। और उसके लिए इसने ऑप्शन छोड़ दिया है चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता में, कि उन तत्वदर्शी संतों की खोज कर और उन तत्वदर्शी संतों से फिर वो तत्व ज्ञान जान समझ उनको दंडवत प्रणाम करने से और कपट छोड़कर नम्रता पूर्वक प्रश्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का यानी तत्व ज्ञान का ज्ञान कराएंगे। वो तत्व ज्ञान कौन सा है? श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में बताया है। यहां अनुवादकर्ताओं ने, ये अज्ञानी थे, सारे तत्व ज्ञानहीन प्राणी थे जिन्होंने अनुवाद करने की चेष्टा की, लेकिन जहां सही ज्ञान आना था उसके विपरीत अर्थ करके उसको सारा ही बदल दिया, सारा अर्थ ही खत्म कर दिया गीता जी का। इन्होंने यहाँ एक ब्रह्मणे मुखी शब्द है चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता के, तो इन अनुवादकर्ताओं ने ब्रह्मणे मुखे का अर्थ कर दिया वेद की वाणी में। 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में ब्रह्मणे शब्द है, इन्हीं अनुवादकर्ताओं के द्वारा उसका अनुवाद किया गया है। ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी परम अक्षर ब्रह्म, वो परमात्मा जिसकी शरण में जाने के लिए गीता ज्ञान दाता कहता है, और वो स्वयं आकर के यथार्थ ज्ञान बताता है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुख कमल से उच्चरित उस वाणी में यज्ञों की जानकारी, यज्ञ माने धार्मिक क्रियाओं की, अनुष्ठानों की, साधनाओं की जानकारी विस्तार के साथ कही गई है। वो तत्व ज्ञान है। उसको जानने के बाद फिर तेरे सारे कर्म समाप्त हो जाएंगे। उसके बारे में कहा है चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, और वो तत्वदर्शी संत उस तत्व ज्ञान से परिचित होते हैं, फिर तुझे भी उससे परिचित करा देंगे। अब श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि जो मेरे इस ज्ञान का आश्रय कर लेता है और तत्वदर्शी संत की खोज कर लेता है, वो व्यक्ति केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करते हैं। अब दूसरे शब्दों में ये कहा है कि जो व्यक्ति मेरे इस ज्ञान को आश्रय कर लेते हैं और जो केवल जरा और मरण से, जरा माने बुढ़ापे का दुख, जरा और मरण के दुख से, मरण माने मृत्यु, इस दुख से छूटने का ही प्रयत्न करते हैं, वे ब्रह्म तत्व विदु और कृष्णम अध्यात्म कर्म च अखिलम, वह कहते हैं जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतंती ये ते ब्रह्म तत्व विदु अखिलम कृष्णम अध्यात्म च कर्म च अखिलम। जो जरा और मरण से ही छूटने का प्रयत्न करते हैं, यहाँ की किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखते, उनको ज्ञान हो जाता है कि ये सब नाशवान है, मनुष्य जीवन केवल परमात्मा प्राप्ति और मोक्ष कराने के लिए ही मिला है, उस मोक्ष से ही हमें परम शांति होगी, और वो मोक्ष का साधन तत्वदर्शी संतों के पास होता है। तो वो उस तत्वदर्शी संतों की शरण में चले गए होते हैं, तो जिस कारण से वो तत्ब्रह्म विदु उस परमात्मा को, उस परमेश्वर को जानते हैं और सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित हैं और सभी कर्मों से वो परिचित है, और वही व्यक्ति जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने प्रश्न किया कि हे भगवान, आपने जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में 29 श्लोक में
जिस तत्ब्रह्म के बारे में कहा है कि उसको जानने के बाद व्यक्ति केवल यहां से जरा और मरण के संकट से ही छूटने का प्रयत्न करते हैं या किसी वस्तु में इच्छा नहीं रखते, तो किम तत्ब्रह्म गीता ज्ञानदाता 8वें अध्याय के ही गीता जी के श्लोक नंबर 3 में कहता वो परम अक्षर ब्रह्म है। 8वें अध्याय के 5 और 7 श्लोक में ये अपनी साधना को कहता है, मेरी भक्ति कर, युद्ध भी कर और मेरा स्मरण भी कर। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में ये अपना मंत्र बता देता है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवहारण माम अनुसमरण ये परियाति तजंदेहम सयाति परमाम गतिम। जो मुझ ब्रह्म का एक ओम मंत्र है, ओम अक्षर, नथिंग एल्स, उच्चारण करके सिमरण करता हुआ यह परियाति तजंदेहम, जो शरीर छोड़कर जाता है, सयाति परमाम गतिम, वह ओम से मिलने वाली जो परम गति है उसको प्राप्त हो जाता है। ओम से मिलने वाली कौन सी परम गति है? ब्रह्मलोक प्राप्ति है, क्योंकि ब्रह्म की साधना है ओम नाम का जाप। ब्रह्म ये काल है, तो इसने 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में स्पष्ट किया है कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी फिर जन्म मृत्यु में आते। इसमें अनुवादकर्ताओं ने फिर गड़बड़ी कर दी है। अनुवाद किया है कि मुझे प्राप्त होकर अर्जुन पुनर्जन्म नहीं होता। नहीं, उसका अर्थ ये बनता है न विद्यते। विद्य धातु जो है, ये विद्यते अर्थ विद्य धातु से बना है, जिसे विद्या का ज्ञान होता है। विद्य माने जानना। जो ये नहीं जानते कि मुझे प्राप्त होकर भी पुनर्जन्म होगा, तो वो प्राणी मेरी साधना करके ब्रह्मलोक चले जाते हैं, और ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावर्ती, वो फिर भी जन्म मृत्यु में आते। यदि इन अनुवादकों के इस अनुवाद को हम सत्य माने, एक तरफ तो ये कह रहा है कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनर्वर्ती में आते हैं, और फिर ये कहे कि मुझे प्राप्त होकर फिर पुनर्जन्म नहीं होता, तो फिर ये गीता जी के 3-4 श्लोक गलत सिद्ध हो जाते हैं। दूसरे अध्याय के गीता जी के श्लोक नंबर 12 में कहा है कि अर्जुन, ऐसा नहीं है कि पहले तेरा और मेरा जन्म नहीं था या आगे हम ना होंगे, अर्थात तू पहले भी जन्मा था, मेरा भी जन्म था, आगे भी हम जन्मते मरते रहेंगे। दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में कहा कि अविनाशी तो उसको जान जिसको मारने में कोई सक्षम नहीं है, और जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, वो गीता ज्ञानदाता से अन्य है। चौथे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। और 9वें श्लोक में कहा है कि मेरे कर्म और जन्म दिव्य है, अलौकिक है। फिर श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, मेरी उत्पत्ति को न ते देवता लोग जानते, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, और न ये ऋषि, क्योंकि ये सब मेरे से उत्पन्न हुए हैं। अब पिता की उत्पत्ति को पुत्र यानी संतान कैसे जाने, पुत्र और पुत्री? पिता की उत्पत्ति, डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि को पिता का पिता बता सकता है, दादाजी। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंजलि प्रजापति है। अंजलि जी कहाँ से आए आप? मैं डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से आई हूँ। जी क्या करते हैं आप? मैं इकोनॉमिक सब्जेक्ट की ट्यूटर हूँ एंड साथ ही मैं विवेकानंद दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम परस्यू कर रही हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से पहले जो मेरे पेरेंट्स थे, वो जो सतपाल महाराज हैं हंसा पंथ वाले, बंचा विभाग दिल्ली से, तो उनसे नाम दीक्षा ली हुई थी। और जितने भी भगवान हैं हिंदू धर्म में, उन सबकी पूजा करते थे। मेरी मदर मंदिर में जाया करती थी, जितने भी मंदिर, माता मंदिर में कीर्तन हुआ करते थे उनमें जाया करती थी। फादर भी शिव जी की बहुत पूजा किया करते थे। मंदिरों में जाना, स्नान के लिए जाना, नगरकोट जाना, तो इस प्रकार के, और व्रत रखना, व्रत एक भी मिस नहीं किया करती थी, नवरात्रों के व्रत रखती थी। तो इस तरह की जो भक्ति साधनाएं थी, ये सारी पूरी ही चलती थी, मतलब कि करते थे।
जब आपने हंसादेश पंथ के संत सतपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले रखी थी तो उनके द्वारा दी गई भक्ति करने के बावजूद आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में क्यों गए? एक्चुअली क्या था, सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने का रीज़न ये था, मेरी जो मदर थी उनके ऊपर एज अ प्रेत माता आती थी। जैसे कि कोई प्रेत किसी के शरीर में आता है, परेशान करता है भूत प्रेत, ऐसे ही वो माता आती थी, जैसे देवी देवता आते हैं इस प्रकार से वो माता आया करती थी। तो मतलब इसी समस्या को लेकर हम हर जगह भटक रहे थे। मेरी मदर जो थी बहुत परेशान रहा करती थी, अक्सर ही बीमार, मतलब हॉस्पिटल्स में जाना, और मतलब कि घर में भी हैं तो बीमार ही हैं, घर में भी हर समय बीमार ही रहा करती थी। हमने मतलब मैंने बाय बर्थ अपनी मदर को हमेशा बीमार देखा है। और तो मतलब, और मेरे फादर को जो कोई जहाँ जाने को कहता था वहीं जाने को तैयार हो जाया करते थे। कोई कहता था इस वाले भगत यानी कि इस तांत्रिक पे दिखा दो तो वहीं चले जाया करते थे, कि इस वाले मंदिर में चले जाओ तो वहीं चले जाया करते थे। तो ऐसे हमारे एक रिलेटिव थे, उनके भी सेम यही समस्या थी। मेरे जो नंसार है वहाँ पर ये समस्या ज़्यादा रहती है हर किसी के साथ। तो उन जो रिलेटिव है उन्होंने सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले रखी थी। तो उन्होंने बताया कि हमारी समस्या का समाधान हुआ तो आप भी एक काम करिए, हरियाणा में बरवाला में सतलोक आश्रम में सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी हैं, ये सबके दुखों का निवारण करते हैं, आप भी एक बार जाके वहाँ पे ट्राई कीजिए। तो फिर जैसे पता चला तो हमारे फादर और मदर, हम सब क्या नाम है, पूरी फैमिली सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा में चले गए। तो फिर जैसे ही आश्रम में गए तो वहाँ देखा कि मतलब बहुत ही अच्छा माहौल था। नाम दीक्षा ली मेरे फादर ने, मदर ने, और हम सब ने नाम दीक्षा ली। नाम दीक्षा लेने के बाद फिर मेरी मदर क्या नाम है, गुरु जी के दर्शन के लिए गई। गुरु जी दर्शन दिया करते थे तब सद्गुरु रामपाल जी महाराज, तो दर्शन के लिए गई। तो गुरु जी को अपनी समस्या बताई, हर कोई बताया करता था, तो इसी प्रकार अपनी समस्या बताई गुरु जी को कि गुरु जी मैं बहुत बीमार रहती हूँ। तो गुरु जी बोले, परमात्मा बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज कि बेटी तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो उस जो वो माता की जो समस्या थी मेरी मदर को, तो वो ठीक हुई सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से व उनकी साधना व नाम दीक्षा लेने से। आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा 6 जून 2013 में ली। अंजलि जी, एक बात बताइए, भूत प्रेत की बाधा से तो लाखों लोग परेशान हैं, वो इसके लिए मेहंदीपुर बालाजी, सालासर भी जाते हैं, दरगाहों में भी जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको कोई राहत नहीं मिलती है। तो फिर संत रामपाल जी की शरण में आने के बाद उनको कैसे राहत मिल जाती है? सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी जो हैं वो हमारे शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताते हैं। कुछ मंत्र इस तरीके से बताते हैं जो हमारे शास्त्रों के अनुसार बिल्कुल सही है, जो भक्ति हमें करनी चाहिए, जिसका प्रमाण हमारे शास्त्रों में है, वो साधना वो भक्ति सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी बताते हैं। जो पूजा विधि हंसादेश पंथ के संत सतपाल जी महाराज जी बताते हैं, या हिंदू धर्म के अन्य जो धर्मगुरु हैं वो जो साधना विधि बताते हैं, क्या वो सही नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी सही साधना नहीं है वो। अगर सही साधना होती तो फिर हमारे दुखों का निवारण वहाँ नहीं हो जाता, फिर हमें यहाँ क्यों आना पड़ा? अगर दुखों का निवारण है या फिर सच्ची भक्ति या शास्त्रों के अनुसार अगर कोई भक्ति बता रहा है तो वो केवल और केवल सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी बता रहे हैं। उनके पास शास्त्रों के अनुसार कोई भी भक्ति नहीं थी। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में तो यह कहा जाता है कि वो देव देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं। नहीं, सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी जो हैं देवी देवताओं की पूजा नहीं छुड़वाते हैं, बल्कि वो तो करेक्ट मेथड बताते हैं कि किस प्रकार देवी देवताओं की साधना करनी चाहिए। इवन जो वो मंत्र बताते हैं वो भी जो हमारे जो देवी देवता हैं इन सब की क्या जो एक्चुअली में जो हमारे सदग्रंथों में जो हमारे स्पिरिचुअल होली बुक्स में जो उनकी साधना बता रखी है वो किस तरीके से करनी चाहिए, उसको करने से फिर कैसे हमें लाभ होंगे, वो चीज़ करेक्ट वे में सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी बताते हैं। आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या आपको और कोई भी लाभ मिला संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद? हाँ जी, मैं जब मेरी बहन जो मेरे से छोटी सिस्टर है वो 7th स्टैंडर्ड में थी तभी उसको बोन ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी हो गई थी। मतलब कि जो उसकी कूल्हे से ऊपर की जो हड्डी थी वो गलना शुरू हो गई थी। डॉक्टर ने बताया था कि हड्डी पूरी गल चुकी है, ऑपरेशन होगा। और जो उसके लेफ्ट लेग था उसमें वो उसकी जो हड्डी थी मतलब वो चल नहीं पाती थी, और उसकी जो वो वाला जो लेग था वो भी पतला होता जा रहा था, ऐसा देखने में मालूम पड़ता था। डॉक्टर्स भी यही बताया करते थे। और तो फिर इस बीमारी के चलते चलते एक्चुअली क्या था, मेरी जो सिस्टर थी वो इतनी उस टाइम पर छोटी थी तो मतलब इतनी मतलब भक्ति नहीं किया करती थी। फिर इस चीज़ की प्रार्थना गुरु जी से लगवाई गई, मतलब कि सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी से ये प्रार्थना लगवाई गई। और वो जो टैबलेट्स खाया करती थी वो उससे भी उसके लीवर में प्रॉब्लम आती जा रही थी, वो टैबलेट्स भी उसको सूट नहीं करती थी। तो एक तो बोन ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी, ऊपर से टैबलेट भी सूट नहीं करना, तो बहुत ही ज़्यादा समस्या वाली बात थी। उसको हर दिन फीवर ही रहता था। टीबी की बीमारी में ये सिम्टम्स होते हैं, फीवर रहना और लीवर का ठप पड़ जाना, काम न करना, इस तरीके से। फिर सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगाई और उसके जो मेरी सिस्टर थी उसका नाम शुद्धिकरण कराया। फिर उसने अपनी भक्ति फिर सुचारू करी धीरे 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 धीरे।
फिर क्या हुआ, जैसे ही भक्ति सुचारू करी फिर उसको धीरे धीरे लाभ मिलने लग गया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बीमारी का पता ही नहीं चल रहा था उसको बीमारी क्या है। फिर धीरे धीरे जब हमने हर जगह दिखाया, आपका क्या नाम है, जो हमारे गाज़ियाबाद के अंदर एमएमजी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, मतलब काफ़ी फेमस है, वहाँ पर दिखाया। संतोष मेडिकल, ये भी काफ़ी फेमस हॉस्पिटल है, वहाँ पर भी दिखाया। डिवाइन डायग्नोस्टिक्स से सारी जो रिपोर्ट्स हैं वो आई। तो वहाँ पर फिर जब लास्ट में एमएमजी में पता चला कि इसको टीबी की बीमारी है, बोन ट्यूबरकुलोसिस है। फिर वहाँ से जो नॉर्मल टैबलेट्स होती हैं, जो नॉर्मल पर्सन जिसको टीबी होती है, बोन ट्यूबरकुलोसिस नहीं, नॉर्मल टीबी जो होता है, तो वही टैबलेट्स उसको दी गई। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की इतनी दया हुई कि उन टैबलेट्स को धीरे धीरे करते करते, जो भी उसका ड्यूरेशन था टैबलेट्स का, तो उनके दौरान ही वो उन टैबलेट्स को लेती गई। और उसको, क्योंकि होता है क्या, जैसे टैबलेट्स लेते हैं टीबी की, तो जो पर्सन टैबलेट लेता है टीबी की, तो उसको वो टैबलेट सूट नहीं करती हैं, उसको मतलब डाइजेस्ट नहीं होती हैं। वो जब टैबलेट लेता है तो फीवर वगैरह आना या चक्कर आना, उसको शुरुआत में ये दिक्कत आती थी। लेकिन सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की भक्ति बढ़ाते गए, तो उससे क्या हुआ, जो वो टैबलेट्स थी वो भी सूट होने लगी उसको, मतलब वो उसका जो शरीर था वो हेल्दी होने लग गया। क्योंकि जो जिस पर्सन को टीबी होती है वो पतला हो जाता है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। लेकिन मेरी सिस्टर को देख के कोई कहता नहीं था कि इसको टीबी की बीमारी है। डॉक्टर जो थे वो भी हैरान हो जाया करते थे एक बार को कि इसको टीबी की बीमारी है, कोई नहीं मानता था। फिर धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आने लग गया। अब इसी दौरान मैं आपको एक इंसिडेंस बताना चाहूँगी। हुआ क्या, जैसे ही अब हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आने लग गया, टीबी जो था वो क्योर होने लग गया, तो फिर मेरी जो मदर है उन्होंने सोचा कि चलो एक बार एम्स में दिखा लेते हैं, एक बार एम्स में भी चेकअप करा लेते हैं। तो वहाँ पर गए, तो वहाँ पर अपॉइंटमेंट, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले ली, सारे काम बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से बहुत ही नॉर्मली हो गए। तो वहाँ पर एक पर्सन मिले जिनको सेम वही बीमारी थी जो मेरी बहन को बीमारी है, ठीक है। लेकिन जो मेरी बहन की बीमारी थी वो और ज़्यादा मतलब कि बड़े लेवल पे थी, क्योंकि उसको गांठ भी थी, जिसके कूल्हे के ऊपर जहाँ हड्डी गली हुई थी वहाँ पर गांठ थी, तो वहाँ से पस निकला करता था, जिसकी वजह से वो हड्डी गलती जा रही थी। तो और लेकिन वो जो पर्सन थे उनको सिर्फ नॉर्मल बोन ट्यूबरकुलोसिस था इस तरीके से। तो लेकिन उन पर्सन को, मेरी जो बहन थी वो बिल्कुल हेल्दी और फिट खड़ी हुई थी, अपने आप आ रही है जा रही है, खूब अच्छे से बिल्कुल। लेकिन उन पर्सन को जो जिसको टीबी थी, उनको 2 लोग पकड़ के खड़े हुए हैं, अगर उनको बैठना है तो वो बिठा रहे हैं, उनको खड़ा होना तो वो खड़ा कर रहे हैं। तो वो इस चीज़ को देख के बड़े अचंभे थे, मतलब बहुत शॉक्ड थे कि जो बीमारी मेरे को वही सेम इस पर्सन को, मतलब इस लड़की को बीमारी है, लेकिन ये तो बिल्कुल हेल्दी है, बिल्कुल फिट है, और मेरी ये कंडीशन है कि मुझे 2 लोग उठा रहे हैं, 2 लोग बिठा रहे हैं। तो उन्होंने हमसे पूछा ये चीज़ कि मतलब ये कैसे पॉसिबल है कि जो बीमारी मेरे को वही इसको है। मेरी मदर से पूछा, लेकिन ये तो बिल्कुल सही है और मेरे साथ ये कंडीशन है। तो मेरी मदर ने उनको बताया कि ये हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की ही दया है, जिसकी वजह से ये आज इतनी हेल्दी है। फिर उनको भी समझाया तो उन्होंने भी बिल्कुल माना कि हाँ, क्योंकि उनकी आंखों के सामने था ये कि हाँ, कि मेरे को बीमारी जो है वही सेम लड़की को है, लेकिन मैं तो, मेरी कंडीशन इतनी बेकार है, इतनी वर्स्ट है, लेकिन वो बिल्कुल फिट है। तो वहाँ पे भी परमात्मा की वाणी है, सतगुरु शरण में आने से आई टले बला और जब मस्तक में सूलियो वो कांटे में टल जा। वहाँ पे भी परमात्मा ने दिखाया कि बेटा अगर आज, मतलब कि सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने दिखाया कि अगर आप आज शरण में ना होते तो आपकी भी आज वही सेम कंडीशन होती जो उस पर्सन की थी। तो फिर उसके बाद फिर एम्स में एक्सरे करवाया था। एम्स में एक्सरे कराने के बाद जो मैं बता रही हूँ आपको, जो हड्डी गल गई थी, तो वो बिल्कुल, जो हड्डी थी वो बिल्कुल क्योर आई, वो बिल्कुल एकदम, और जो हेल्थ थी उसमें भी इंप्रूवमेंट आया, टीबी भी क्योर निकल कर आया। जब मैं 10th स्टैंडर्ड में थी तो मेरे को भी पाइल्स की शिकायत हो गई थी, मतलब तो पाइल्स जो था बड़ा ही डेंजरस पाइल्स था, नॉर्मल पाइल्स नहीं था। और जैसे कि पाइल्स की जो बीमारी होती है, जिसको होती है उसी को पता होता है, मतलब कि आप कुछ खा नहीं सकते उसमें, कुछ भी, अगर आप सूखी रोटी खा रहे हो तो जिंदा हो, नहीं तो फिर आपका कोई कुछ नहीं हो सकता। तो यही था, लेकिन मुझे पता था, इस बात का मुझे विश्वास था कि अगर इस बीमारी का इलाज है तो केवल और केवल सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के हैं, और कहीं है ही नहीं इस बीमारी का इलाज। फिर जैसे ही धीरे धीरे फिर वो जो बीमारी थी, इवन पाइल्स में होता है क्या है कि आप ऑपरेशन करा लेते हो, उसके बाद भी पाइल्स क्योर नहीं होता है, बिल्कुल आपको लाइफ टाइम तक प्रिकॉशन फॉलो करने पड़ते हैं। लेकिन सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से वो जो पाइल्स नाम की बीमारी थी वो भी बिल्कुल दूर हो गई। एक लाभ और बताना चाहूँगी आपको। इसी दौरान मैं जैसे, मतलब कि मेरे बीकॉम सेकेंड ईयर था, तो मैं चाह रही थी कि मतलब कि मुझे कहीं कोचिंग वगैरह पढ़ाने को मिल जाए, मेरी स्टडी के साथ मेरे को थोड़े से हेल्प होता रहे। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से हुआ क्या, एक जगह मैंने ट्राई किया, मेरे एरिया का, जिस जगह मैं रहती हूँ उस एरिया का सबसे फेमस कोचिंग सेंटर है वो, तो आप देखोगे SS कोचिंग सेंटर, आपको गूगल पे भी मिल जाएगा। तो वहाँ पर इकोनॉमिक्स के टीचर की वैकेंसी थी, तो मैंने किसी और चीज़ के लिए अप्लाई किया, तो उनसे किसी और चीज़ के लिए पूछा था, बट उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया कि आप अगर ट्राई कर सकते हो तो देख लो, यहाँ पर इकोनॉमिक्स के टीचर की वैकेंसी है।
तो फर्स्टली तो मैंने उनको मना कर दिया था कि नहीं, मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं पढ़ा सकती। मैंने कभी नहीं पढ़ाया, मतलब 11वीं-12वीं के बच्चों को आज तक मैंने नहीं पढ़ाया, वो भी इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट मैं नहीं पढ़ा सकती। फिर सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी की शायद प्रेरणा हुई, तो मेरी सिस्टर ने एक बार मेरे को बोला कि एक बार ट्राई तो करके देख लो। तो मैंने एक बार ट्राई करके देखा, तो जैसे ही मैं गई, लेकिन उन्होंने मुझे बोला कि आप आ तो रहे हो, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि आपसे पहले यहाँ पर कई लोग आ चुके हैं, काफ़ी रैंकर्स जो हैं वो यहाँ पर आके पढ़ा चुके हैं, तो बच्चों को पसंद नहीं आया है किसी का, तो आप देख लेना। लेकिन मैं घर से निकलने से पहले सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके गई थी कि परमात्मा आप ही करा सकते हो, मेरी तो कोई औकात नहीं है, मैं तो कुछ नहीं हूँ, आप कराना चाहो तो भगवान आप ही करा सकते हो। ऐसा सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके फिर मैं निकली। फिर जैसे ही मैं गई, फर्स्ट डे मैंने जैसे ही अपना ट्रायल दिया तो सबको बहुत पसंद आया। इवन फिर उन्होंने मुझे फिर सेलेक्ट कर लिया, और मुझसे पहले काफ़ी रैंकर्स आ चुके थे, उनको सेलेक्ट नहीं किया जा रहा था, और जैसे ही मैं गई तो मुझे तुरंत सेलेक्ट कर लिया। ये भी सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से हुआ। अंजलि जी, हम अपने समाज में देखते हैं कि दहेज उत्पीड़न के लाखों मामले आज सामने आ रहे हैं। आप भी एक महिला हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में ये कहा जाता है कि वो दहेज मुक्त शादियाँ, दहेज मुक्त विवाह करवा रही हैं, क्या ये सही है? हाँ जी, सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में दहेज मुक्त विवाह किया जाता है, जिसको रमैनी का नाम दिया जाता है। इस विवाह के दौरान कोई भी किसी प्रकार का दहेज नहीं लिया जाता है, जो कि हमारे लिए काफ़ी वरदान साबित होता है। होता है क्या है, जैसे कि आज की डेट में मतलब कि बेटियों के लिए ये बहुत बड़ा वरदान है। मैं तो बहुत ज़्यादा आभारी हूँ सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी की, जिन्होंने ये मुहिम उठाया, ये बीड़ा उठाया सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी ने दहेज रहित शादी कराने का। होता है क्या है, जो पेरेंट्स होते हैं और जो डॉटर होती है, उनके ऊपर ये बहुत ज़्यादा बर्डन होता है कि पेरेंट्स जो होते हैं, बच्चे लड़की के पैदा होते ही वो दहेज इकट्ठा शुरू करने, मतलब दहेज को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, पैसा इकट्ठा शुरू कर देते हैं कि अब शादी में इतना इतना पैसा खर्च करना पड़ेगा, जिसकी वजह से उनको एजुकेशन भी प्रोवाइड नहीं की जाती है। लेकिन सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से जो पैसा शादियों में खर्चा किया जाता था, आज उसी पैसे से जो बेटियाँ वो पढ़ाई जाएंगी। और इवन बेटियां ही नहीं, जो क्योंकि शादी में तो दोनों साइड से ही खर्चा होता है, तो इसी प्रकार ये जो बिना किसी आडंबर के या बिना किसी फिजूल खर्चे के जो शादियां की जाती हैं, इसी से ही संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा एक स्वच्छ समाज तैयार किया गया है। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? हाँ जी, मैं भगत समाज को यही संदेश देना चाहूँगी, सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी ने जो ये अध्यात्म ज्ञान है, इसको बहुत ही लॉजिकली एक्सप्लेन कर दिया संत रामपाल जी महाराज जी ने, कि जो संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तकें ज्ञान गंगा व जीने की राह, बहुत ही ब्यूटीफुली वे में संत रामपाल जी महाराज जी ने इनको बता रखा है, इसमें अध्यात्म ज्ञान बता रखा है। ये स्पेशली यंगस्टर्स के लिए भी और पूरी मतलब जितने भी हमारे समाज है सबके लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने इसमें ज्ञान दे रखा है, और आप इसको समझोगे आपको बहुत ही लॉजिकली समझ में आ जाएगा। और संत रामपाल जी महाराज जी का मैं गुजारिश करना चाहूँगी कि संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग एक बार जरूर सुन के देखेगा और उनके ज्ञान को समझने की कोशिश करिएगा। आप सत्संग व उनकी पुस्तकों को पढ़ोगे तो आपको बहुत ही सहज में ये ज्ञान समझ में आ जाएगा, और सत्संग समझने व ज्ञान को समझने के पश्चात नाम दीक्षा लेकर अपना जीवन सफल बनाइएगा। अगर आज के दिन कोई व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना चाहता है तो उनसे नाम दीक्षा कैसे ले सकता है? इट इज़ वेरी इजी। संत रामपाल जी महाराज जी की एक एप्लीकेशन है जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। एप्लीकेशन का नाम है संत रामपाल जी महाराज, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। आप जब इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे तो आपको यहीं पे सब कुछ मालूम पड़ जाएगा कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पर कौन सा नामदान सेंटर है, और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है वो वाइडली स्प्रेड हो चुका है। तो आप वहाँ पर भी जाओगे, यूट्यूब पे, इवन फेसबुक पे, आप कहीं पर भी सर्च करोगे संत रामपाल जी महाराज जी का नाम या सत्संग उनको सर्च करोगे तो आपको उन सत्संग के दौरान जो नंबर्स शो किए जाएंगे आप उन पे कांटेक्ट करके भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा के लिए इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। जी धन्यवाद। थैंक यू। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें